Good morning to all of you. आप में से कौन देना चाहता है सेमिनार? प्रगति। ओके, ठीक है। कौन सी कहानी है आज आपकी? अपने आप को रिप्रेजेंट करने का प्रयास कीजिए बेटा। मैं देना चाहती हूँ मैम। ओके, स्टार्ट कर दीजिए बेटा। मेरा नाम सोनिया महमूद है। मैं FYBA की स्टूडेंट हूँ। मैं सदगति कहानी के बारे में बात करना चाहती हूँ। सुनिए 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 सोनिया जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बेटा, आप प्लीज सदगति कहानी और सरहद के इस पार इस कहानियों को छोड़, इन दो कहानियों को छोड़कर आप डिस्कस कीजिए, क्योंकि पूरा मैटर जो है हमारा ऑलरेडी ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है इन कहानियों के बारे में। ठीक है, जो कहानी आपको ओके। अच्छी लगे, हाँ, जो इन दो कहानियों को छोड़कर जो कहानी आपको अच्छी लगे उस पर आप चर्चा कीजिए। मैम, मैंने हिंदी के ज्यादातर लेक्चर अटेंड नहीं किए। हम्म मैंने ये कहानी भी आपके जो YouTube पर लेक्चर है ना, हम्म वहां से रीड की है। मतलब वहां पर देखी और समझी है। लेक्चर क्यों नहीं मैं किया? नहीं, तब मेरे पास मोबाइल अवेलेबल नहीं था। हम्म। अब मैं लेक्चर कर रही हूँ। ठीक है, कीजिए भाई फिर प्रेजेंट। अब हमारे पास शब्द ही नहीं है, आप ऐसा बोल रहे हो, आपकी मजबूरी थी, क्या कर सकते हाँ। हैं। ठीक है, ओके, नाउ नहीं स्टार्ट। मैम, फिर मैं कल अगर दूसरी कहानी कर चाहो तो कल दूसरी कहानी दे सकती हूँ फिर। हाँ ठीक है, आज आप सदगति कहानी पर बात कीजिए, तो कल आप दूसरी कहानी पर बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बेटा। स्टार्ट नाउ। ठीक है। इस सदगति कहानी में आप आपका किस कैमरा तरह। ऑन कर सकते हैं बेटा। मैम, मेरे यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसकी वजह से क्लियर नहीं दिखाई देगा। ठीक है। हाँ, तो मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ। हाँ बोलिए। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने किस तरह से दो जातियों के बारे में बताया है। जो उच्च जाति के लोग होते हैं वह किस तरह से निम्न जाति वाले लोगों को अपनी अपनी हर बात मनवाते हैं उनसे, और उन्हें किस तरह से उनकी पीड़ानुक वो करते हैं, यह बताया गया है। इस कहानी में जो दुखी हैं और उसकी पत्नी झुरिया,
वह किस तरह से वार्तालाप करते हैं और अपनी बेटी की शादी की तारीख निकलवाने के लिए वह जो दुखी है, वह पंडित जी के पास जाता है और अ, पंडित जी के पास जाता है और किस तरह किस तरह से वह अपनी बेटी की शादी की तारीख अच्छी निकले, इसलिए वह जो पंडित जी है वह दुखी को बहुत सारे काम करने के लिए कहते हैं और दुखी वह हर एक काम करता है जो पंडित जी ने उसे कहा था। जैसे कि झाड़ू लगाना, घास की कटहर फेंकना और लकड़ी को फाड़ना, यह सब काम करता है और फिर और वह बेचारा सुबह से भूखा होता है, उसने कुछ भी खाया नहीं होता, फिर भी वह इतने सारे काम करता है और अ पूरा दिन वह काम करने में बिता देता है और जब वह लकड़ी फाड़ता है, तो लकड़ी फाड़ते-फाड़ते उसे बहुत समय हो जाता है, तब तक कि पंडित जी का खाना भोजन होकर वह पंडित जी की नींद भी पूरी हो जाती है। लेकिन दुखी से वह लकड़ी नहीं फटती और फिर हताश होकर दुखी कहता है कि मुझे शादी के भी बहुत सारे काम करने हैं और फिर वह सोचता है कि मैं अब ये लकड़ी कल फाड़ूँगा, पर तभी पंडित जी आ जाते हैं और पंडित जी कहते हैं कि तुमने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया, अभी तक तो तुमने ये लकड़ी भी नहीं फाड़ी। तो वो दुखी को वह बहुत बोलता है, अगर तुमने लकड़ी नहीं फाड़ी तो कहीं तुम्हारी बेटी की शादी में कोई गल मुहूर्त में कोई गलती ना हो जाए। तो बेचारा दुखी हताश होकर वह लकड़ी फिर से फाड़ने लगता है और आधे घंटे तक वह उस लकड़ी को फाड़ता है और फाड़ते-फाड़ते ही उसके हाथों से वो लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर जाती है और वह नीचे गिर जाता है ज़मीन पर। बेच बेचारा दुखी आखिरी दम तक उस लकड़ी को फाड़ता है और गिर जाता है। अ, फिर भी पंडित जी को उस पर दया नहीं आती और बाद में पंडित जी बाहर आते हैं तब दुखी को बोलते हैं कि चलो अब चलते तुम्हारे घर पर। तब दुखी ज़मीन पर गिरा हुआ होता है और वह मर जाता है और यह बात पूरे गाँव में फैल जाती है। पर कोई भी दुखी की लाश को उठाने के लिए तैयार नहीं होता। दुखी की पत्नी और बेटी रो-रो कर घर पर चली जाती है और कोई भी उस लाश को हाथ नहीं लगाता। अगर कोई उस लाश को हाथ लगाता तो उसे जेल हो जाती है, ऐसा कहा जाता है, तो फिर कोई भी उसे हाथ नहीं लगाता और आखिर में पंडित जी ही उस लाश को दुखी की लाश को द रस्सी से बाँधकर जंगल में फेंक आते हैं और उस बे उसकी उसकी लाश को कुत्ते और वो और न प्राणी नोच लेते हैं। इस तरह से किस प्रकार पंडित जी ने एक भयानक रूप से भयानक रूप इस कहानी में धारण किया है और वो जो पंडित जी की पत्नी होती है, वह भी एक क्रूर भावना के साथ दुखी से पेश आती है। उसे भी थोड़ी-सी भी उसमें भी थोड़ी-सी भी नरमाई नहीं होती, वह थोड़ी-सी भी नरमाई नहीं दिखाती और बेचारे दुखी को खाना नहीं देती। इस और पंडित जी किस तरह से निम्न जाति वाले लोगों के साथ बर्ताव करते हैं और किस तरह से उन पर अ, अत्याचार करते हैं, इसका वर्णन इस कहानी में किया गया है प्रेमचंद जी ने और यह कहानी बहुत ही अ, अच्छी तरह से बहुत ही अ, इस कहानी में प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छी तरह से 2 धर्मों के उच्च जाति और निम्न जाति के अंदर इनके बीच में का भेद बताने का प्रयास किया है। मैम?
हेलो? हाँ, हेलो? आपका पहला लेक्चर और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे समझने और समझाने का प्रयास किया। देखिए सोनिया जी, यदि आप पूरी तरीके से जुड़ जाती बेटा उन सभी कहानियों को, क्योंकि आपने केवल एकमात्र यूट्यूब की कहानी को देखा, उसे आत्मसात किया और उसे आपने समझने का प्रयास किया, तो हमें ऐसा लगता है कि आपका देखने का जो दृष्टिकोण है, आपका पढ़ने का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही बढ़िया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप फैमिली आपकी मतलब रीच है नहीं है हम नहीं कह सकते, लेकिन आप आपके फैमिली मेंबर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको मोबाइल की, लैपटॉप की, टैब की या अदरवाइज आपके मम्मी का, पापा का या आपके बड़े भाई बहना का जो भी मोबाइल होगा बेटा, उस सिस्टम पर आपको जुड़ना होगा, क्योंकि मैम, अभी मैंने मोबाइल खुद का ले लिया है, मेरा मोबाइल है अभी। ओके, वेरी गुड बेटा। पापा देखिए ने मुझे मोबाइल लेके दिया है। बहुत अच्छा। आपके पापा के भी थैंक्स, और इतनी अच्छी प्यारी गुड़िया हमारी ओर सौंपी, इसलिए हम सही में उनके ऋण में रहना चाहेंगे। बेटा ऐसे ही एक्टिविटी में आप लोगों को जुड़ना होगा। ऐसी संडे एक्टिविटी हम लोग करते हैं, जिस संडे एक्टिविटी के द्वारा आप आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकते हैं। कई बच्चे होते हैं, उन बच्चों में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन वो क्वालिटी केवल आप ही लोगों के बीच में सीमित रूप में रहती है। कई ऐसे बच्चे आज भी आपके बीच में मौजूद हैं जिनको रंगोली बहुत अच्छी आती है, मेहंदी आती है, ड्राइंग बहुत अच्छे से आती है या क्राफ्टिंग उनको बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप लोग आपके परिवार में ही वो सीमित रूप से रह देते हैं। तो सीमितता से ऊपर उठकर आपको एक अलग दृष्टिकोण को प्राप्त करना है और करवा देना हमारा परम उत्तरदायित्व होता है। तो जैसे आपने सदगति इस कहानी को तैयार किया, वैसे अलग अलग कहानियों के लेक्चर्स को भी आप पढ़िए, सुनिए, देखिए, और उन कहानियों के बीच में आपको जो मिल रहा है, जो स्टडी मटेरियल मिलता है, उसे आप बहुत अच्छे तरीके से आत्मसात कीजिए। न केवल आत्मसात कीजिए बल्कि आचरण में लाने का प्रयास कीजिए। तब जाके हमें लगेगा कि प्रेमचंद जी ने उस युग में जो कहानी लिखी थी, उस प्रेमचंद जी का साहित्य जो है वह आह का साहित्य है, वाह का साहित्य नहीं है। उसमें किसी भी प्रकार का आनंद हम लोगों को नहीं मिलता। हर कहानी का अंत दुखदाई होता है, जैसे दुखी की मौत हो गई हमने देखा, ठीक वैसे ही हर कहानी, हर उपन्यास के अंत में किसी न किसी की मौत निश्चित है, और ये समाज का उत्तरदायित्व होता है। समाज में जो घटित घटनाएं हैं उसका लेखा जोखा हमें साहित्य के द्वारा प्राप्त करना और करवा देना, यह उस साहित्यकार का परम उत्तरदायित्व, और उसे अच्छी तरीके से समझना और समझाना यह एक टीचर्स और स्टूडेंट्स का उत्तरदायित्व। बेटा आपने उन बिंदुओं को छुआ जो बिंदु अब तक जैसे आपने उन सभी चीजों को आत्मसात करने का प्रयास किया और उसे ओरली रूप में आपने बताया। कई बच्चे ऐसे जो रेगुलर रहते हैं लेकिन वो पढ़कर बताते, आपने उसे पढ़ा नहीं, आपने उसे समझकर उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। बहुत अच्छा बेटा, आपका प्रयास जो है सराहनीय है, बहुत अच्छी तरीके से आपने उसे स्पष्ट किया। और आपको याद दिला दूं कि आपको हम बार बार कैमरा के सामने आने के लिए इसलिए भी कहते हैं ताकि आपका ये जो फोबिया है, एग्जाम फोबिया होता है या कैमरा का फोबिया होता है ना, डर होता है आपके दिल में कि हम सामने नहीं आना चाहते, आपके माइंड में ये भी डर छिपा है कि हम सामने कैसे आए, क्योंकि हमारा लेक्चर तो डायरेक्टली यूट्यूब पर चला जाता है। कोई बात नहीं है बेटा, देखने दीजिए लोगों को। हम फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं, हम किसी से पीछे नहीं है। आज छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब पर जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं जाना चाहते, क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते, भले ही सेमिनार के माध्यम से ही क्यों न हो। आप सभी लोगों के पर्सनालिटी को इन्हांस करना, आप में यह सारी जो जानकारी है वो प्राप्त करवाना, और सारे लोगों को आपने क्या लिया है उस कहानी के माध्यम से सचेत करवाना, यह हमारा प्रयोजन है। तो कैमरा से मत डरिए। और आपको ये लगता है कि हम तो कैमरा के सामने आएंगे या हम यूट्यूब पर चले जाएंगे पूरे मीडिया के सामने, तो मीडिया आज के समाज की आवश्यकता बन गया है।
है ना? तो आप उस मीडिया से हाँ। बिल्कुल मत डरिए। आप आपके माइंड में ये डर बिल्कुल मत रखिएगा कि मैडम आपने तो हमें कैमरा ऑन करने के लिए बताया और ये तो लेडीज कॉलेज है, महिला महाविद्यालय है और महिलाओं को हाँ बेटा, तो ये दो थिंकिंग होते हैं, एक पॉजिटिव थिंक होती है और निगेटिव थिंकिंग होती है, तो हमें पॉजिटिवली लेना है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो यूट्यूब पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते, है ना? तो आप में वो हुनर है, आप में वो उपयुक्तता है, आप में वो उपयोगिता है, आप में वो क्वालिटी है जो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हो। इसलिए हम आपको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप करो तो आपका यूट्यूब पर वो चैनल पर जाए और आप जो पढ़ा रहे हो ना, वो उस चैनल की लिंक आप दूसरों को शेयर करो कि देखो मैं इसमें मैंने कैसे भाषण दिया, देखो मेरी गलती है मुझे बताओ, मैंने ये ऐसा किया, मैडम ने कितनी सराहना की, देखो ये होता है। तो बेटा ये सारी चीजें आपके लिए है, आप ही के लिए है, हमारे लिए नहीं है, यह बात ध्यान में रखिए। ठीक है, क्लियर? मैम मुझे बताना हाँ है। मैम। हाँ ठीक है गीतांजलि, ऑल द बेस्ट बेटा। हम्म। गीतांजलि, मैम मैं पाजब कहानी पर बताना चाहती हूँ। आपका कैमरा ऑन होगा? हाँ। गुड गुड। कहाँ हो आप मुझे बताओ, पहले छत पर हो, जमीन पर हो? छत पर। ओके, आप चलो छत मत। पर बैठी हूँ मैम। हाँ आप चलो मत बेटा, आप एक जगह पे बैठ जाओ, अच्छे से सिटिंग आपके पास वो सिटिंग अरेंजमेंट करवा लो। चलते हुए आप बात नहीं कर सकते क्योंकि वो कैमरा हिलेगा और फिर आप बात नहीं कर पाओगे। नहीं ठीक। मैम, छत पे बैठी हूँ। हाँ तो बैठे रहो, बहुत अच्छे से हम्म। बैठे रहो और बोलते रहो। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा। मैं पाजब कहानी पर बताना चाहती हूँ। पाजब कहानी जितेंद्र कुमार द्वारा लिखित है। हेलो इस कहानी, गीतांजलि, गीतांजलि यस मैम। किसके द्वारा लिखी गई है? आप में से कोई है जो बताए पाजेब कहानी के राइटर कौन है? ये बच्ची बता रही जितेंद्र कुमार। नहीं नहीं। जैनेन्द्र कुमार। ओके, देखिए गीतांजलि और निशिगंधा इन दोनों में क्रॉसिंग चल रही है। निशिगंधा का कहना है ज, कि जितेंद्र नहीं है, जन जैनेन्द्र है। नहीं मैम, सॉरी, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है। हम्म। इस कहानी में मुन्नी को पाजब चाहिए होती है हम्म। और वो पाजब की मांग करती है उस माता से। हम्म। उसके माता-पिता कहते हैं कि हम तुम्हें पाजब दिला देंगे। वो बहुत जिद करती है पाजब लेने के लिए। हम्म। पाजब ले लिए और वो जिद करते तो माता कहते हैं हम तुम्हें पाजला देंगे। अगले ही दिन उसकी बुआ उसे पाजब लेकर आती है और वो उस पाजब को देखकर बहुत खुश होती है। उसे बुआ ने पाजब दी। यह देखकर उसका भाई भी बुआ से साइकिल की मांग करता है और बुआ कहती है कि जी तुम्हें भी मैं दिला दूंगी साइकिल। और मुन्नी पाजब पहनकर बहुत खुश होती है। उसका मन जैसे ही पाजब पहनकर मन भर जाता है, वो निकाल कर एक टेबल पर रख देती है और चली जाती है। और निकाल कर चली जाती है। फिर उसके बाद मुन्नी की माँ पाजब ढूँढने लगती है। वह उसके पिता से बोलती है कि तुमने कहीं पाजब देखी क्या? फिर वो कहते हैं कि मैंने तो नहीं देखी। फिर मुन्नी की माँ उसके नौकर पर शक करती है और उसके पिता से कहती है मुन्नी के कि वह अपने नौकर से पूछ ले कि तुमने पाजब ली है क्या? फिर पिता बोलते हैं मुन्नी के कि वह तुम उससे मत पूछो, तुम अपने बेटे से ही पूछ लो कि उसने पाजब ली है क्या, क्योंकि उसे भी पतंग का बहुत शौक है। और उसे भी पतंग का बहुत शौक है। तो वह माता-पिता अगले दिन उसके बेटे से पूछते हैं कि अ, तुमने पाजब ली है क्या? वह पहले नहीं नहीं बोलता है, लेकिन बाद में पापा उसे गोद में लेकर प्यार से पूछते हैं, तो वह सच-सच बता देता है कि मैंने पाजब ली है, वह उसके मित्र के पास दी हुई है। और वह उसके मित्र के पास दी हुई है।
तो पापा पापा और माँ उसके मित्र के पास जाते हैं, तो उसे उसे पूछते हैं, फिर वह भी बताता है कि मैंने तो पतंग लेने के लिए ली थी, मुझे आपके बेटे ने ही पाजब दी थी। और उसके मित्र की माँ उसे बहुत डाँटती है और पीटती है कि वह कहती है कि मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। और हुँ, मुन्नी का भाई बहुत ही उदास रहता है, और थोड़े ही दिन बाद उसकी बुआ आती है और वह पाजब दिखाती है। वह कहती है कि यह पाजब मेरे पास है, और इसी तरह से यह कहानी इसी तरह से इसी तरह से जैनेंद्र कुमार जी को यह एहसास होता है कि अ, अम, बच्चों पर विश्वास रखना चाहिए और उन्हें ज़्यादा डाँटना नहीं चाहिए। बस मैम। हेलो। आपने इस कहानी के माध्यम से क्या लिया? इस कहानी में यह सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों से कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए, और बड़ों को भी अपने छोटे पर ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए। आप यदि चुन्नू की जगह पर होती तो आपका उत्तरदायित्व क्या होता? किसकी? आप यदि चुन्नू की जगह पर होते, आप यदि आशुतोष के बाबू की जगह पर होते तो आपका उत्तरदायित्व क्या होता? मैं अगर उसकी जगह पर होती तो मैं पहले तो अपने बच्चे से ही बहुत लाड-प्यार से पूछ लेती, आप खुद और आप खुद बच्चा हो। डू यू अंडरस्टैंड? बाबू से तात्पर्य है कि आशुतोष से। हाँ, तो हाँ, तो मेरे आपको बच्चे से लाड-प्यार से पूछ लेती, वह और उन्हें सच बोलने के लिए कहती, और बाद में कहती कि आगे से ऐसा झूठ मत बोलना और हमेशा सच ही बोलते रहना। ठीक है, ठीक है। बे आपने जो बातें बताई, उसके अनुरूप ऐसा लगता है कि आप जैनेंद्र कुमार से ज़्यादा परिचित नहीं हो, जबकि जितेंद्र कुमार से ज़्यादा परिचित हो। जितेंद्र भले ही आपके रिश्ते से भाई लगते हो, भाई लगते हैं? नहीं। अच्छा, ठीक है। और सौभाग्य से जितेंद्र कुमार हमारे भाई लगते हैं। आपने जैनेंद्र कुमार की बात जगह पर जितेंद्र कुमार ले लिया तो हमें लगा कि आपने हमारे ब्रदर का नाम ले लिया। कोई बात नहीं, आपको यह हँसी में मत लीजिएगा बेटा, इसलिए हँसी में मत ली, नहीं मैम। आपको हम बताना यह चाहते हैं कि आपको याद रखना क्या है। सर्वप्रथम यस तो मैम। आपको आज की तासिका में होमवर्क ये दिए जा रहे हैं। आपको अलग-अलग कॉलम बनाने हैं। पहले तो लिखना है आपको कहानी, अ, कहानीकार, पहला कॉलम होगा फर्स्टली हुँ, क्रमांक, सीरीज नंबर जिसे कहते हैं। सीरीज नंबर सभी के लिए होमवर्क है। सीरीज क्रमांक के बाद पश्चात होगी कहानी, कहानी के पश्चात होगी हुँ, कहानीकार, और लेखक। कहानीकार के पश्चात होगा चौथा कॉलम होगा पात्र, और फिर पांचवा कॉलम होगा उसका संक्षेप में कथानक। क्लियर हो गए? आपको यस मैम। 5 कॉलम का होमवर्क बनाना है सभी को। यस मैम। 20 लोग जुड़े हुए हैं तो 20 लोगों के आज होमवर्क आपके गूगल क्लासरूम पर आना चाहिए। अब करना क्या है? अब पहले सीरीज में लिखना है, सीरीज नंबर 1, पहली कहानी जो लिखी दुख की कौन सी कहानी है? सदगति कहानी। सद सदगति। हाँ, सदगति कहानी के कहानीकार कौन है? जितेंद्र कुमार। मुंशी प्रेमचंद जी। वेरी गुड। उनके पात्र, कितने पात्र हैं? है ना? कितने पात्र हैं? हुँ, पहला पात्र नायक, फिर नायिका, फिर उसके साथ में मुख्य पात्र लिखिए, उसके पश्चात गौण पात्र। 2 पार्टों में उसे विभाजित करेंगे पात्रों को। पहले मुख्य पात्र अर्थात जिस नायक और नायिका के आधार पर हमारी कथा वस्तु चलती है। ठीक है? फिर कथानक में हम स्टार्ट करेंगे कि प्रस्तुत कहानी हमें इस ओर ले जाती है। तो यदि आपके पास हमारा टेक्स्ट बुक हमने गूगल क्लासरूम पर डाल दिया है, तो उस
गूगल क्लासरूम के टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में आपको हर कहानी शुरू होने से पहले इन शॉर्ट में जो कथानक दिया जाता है वो भी आप लोगों ने यदि उस जगह पर लिखा तो भी चल सकता है। ठीक है, मतलब आप लोगों को यह कि इसमें क्या है उसमें क्या है ये सारी चीजें ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्लियर हो गए आप? आपको कॉलम कितने बनाने हैं? 5 कॉलम आपको 5। क्लियर हो गए? कौन कौन से 5 कॉलम बताए? विशाखा आप बताइएगा जरा। यस। सही नहीं जुड़ी क्या आज? और अंकिता? नहीं मैम, शायद। हाँ निशिगंधा, आप इस स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा बेटा अटेंडेंस का इन बच्चों का, ठीक है ना? और अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट निकाल कर हमारे मोबाइल पर डाल दीजिएगा। विशाखा, आप हमें बताइए कि आपको होमवर्क दिया गया है 5 कॉलम में आपको उसे विभाजित करना है। 5 कॉलम कौन कौन से बताए? जो मेन पात्र है वो, पहला कॉलम कौन सा है? टीचर मैं भूल जाती हूँ बार बार। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ ना। पहला कॉलम अंक का, हाँ दूसरा कथा का नाम, हाँ तीसरा कथा के लेखक, हाँ और चौथा उस कथा में कितने पात्र है, हाँ। और पांचवा उसकी थोड़ी सी जानकारी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सारांश। बहुत अच्छा। देखिए इस बच्ची ने बहुत अच्छी तरीके से आत्मसात किया। अनुक्रमांक डालना है आपको, अर्थात आपको सीरीज क्रमांक डालना है। पहली कहानी, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, 1 2 3 ये आंकड़े आपको वहां पर डालने हैं पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में आपको कहानी लिखनी है, कौन सी कहानी है। तीसरे कॉलम में आपको कहानीकार लिखने हैं। चौथे कॉलम में उस कहानी में आने वाले मुख्य पात्र और गौण पात्र, इन दोनों पर आपको चर्चा करनी है। और थर्डली आपको उसका इन शॉर्ट में पूरी स्टोरी की थीम लिखनी है कि वह कहानी क्या। मैम मैं कैमरा ऑफ करूं? जी बेटा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत थैंक यू। अच्छा रिप्रेजेंट किया बेटा आपने, सुंदर रीति से। थैंक यू मैम। और कोई, और कोई आना चाहता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है? प्लीज कम। यह होमवर्क आज का है, आज सभी लोगों को कंप्लीट करना है। मैम आप सेमिनार कैसे लिखना वो बताने वाले थे। ओके ओके ठीक है, हम सेमिनार कैसे लिखते हैं वो बताने वाले थे, कोई बात नहीं। कॉपी और पेन है सभी के पास? कॉपी और पेन सभी के पास मौजूद हैं? यस हाँ लिखो। पहला तो अपने महाविद्यालय का नाम आएगा। फर्स्टली पेज, एक पेज ले लीजिए और पेज पर अपने महाविद्यालय का नाम क्या है। हमारे महाविद्यालय का नाम पूरा बताओ। डॉक्टर अन्ना साहेब जीडी बेंडारी महिला महाविद्यालय जड़गांव। वेरी गुड, ये आपने बताया बेटा, ये फास्टली बताया। आपका नाम जान सकते हैं हम, किसने बताया? निशिगंधा गायकवाड़। निशिगंधा जी, आपने जो बताया बेटा वो आपने मराठी में बताया। आपने जो बताया वो आपने मराठी में बताया, हमें हिंदी में चाहिए। बोलिए। डॉक्टर अन्ना साहेब जीडी बेंडाले महिला महाविद्यालय जलगांव। वेरी गुड। फिर उसी में हम लिखेंगे प्रथम वर्ष कला, ठीक है? क्या लिखेंगे उसी में? क्लियर हो गए? समझ में आ रहा है आपको? पहला आपने कॉलम बनाया, पहले बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में लिखा आपने, क्या लिखा? हमारे महाविद्यालय का नाम और प्रथम वर्ष का। यस। दूसरी एक लाइन छोड़ देनी है, और हो सके तो आपको जो बॉन्ड पेपर आता है ना, मतलब जेरोक्स के दुकान पर जो मिलते हैं फोटोकॉपी के पेज पर, पूरा ब्लैंक पेपर विदाउट लाइनिंग वाला, तो उस पर यदि लिखते हैं और उसे गोल करके लिखते हो आप अपने महाविद्यालय का नाम, तो और सुंदर रीति से दिखाई देगा। रनिंग टाइम, रनिंग आउट ऑफ द टाइम आ गया है, फटाफट लिखो, फटाक से। सेकेंड
पार्ट आपका हो गया, पहला नाम महाविद्यालय का, दूसरा आपकी स्टैंडर्ड का नाम हुआ, प्रथम वर्ष कला, तीसरा लिखना आपको आपके पेपर का नाम। क्या है आपके पेपर का नाम, बताओ जल्दी। पेपर का नाम क्या है? हिंदी सेमिनार। हिंदी कहानी लिखो, तीसरा कॉलम लिखो, तीसरा शब्द लिखो हिंदी कहानी, तीसरी पंक्ति पर तीसरे वाक्य में लिखो। पहला लिखा महाविद्यालय का नाम, प्रथम वर्ष कला, तीसरा लिखा हिंदी कहानी, फिर लिखो सेमिनार। फिर लिखना है 2020 और 2021। लिखें। यस मैम। फिर उसी में लिखिए आप कहानी। कहानी जो होगी आपकी कहानी, उस कहानी का नाम लिखिए। जो भी आपकी कहानी होती है उस कहानी का नाम लिखिए। फिर कहानी में सदगति होगी, जो कहानी होगी उस कहानी के नाम में आप लिखोगे, और फिर उसके पश्चात शोधार्थी। मैम। हाँ जी बोलिए। क्या मैम? शोधार्थी लिखा आपने? नहीं, शोधार्थी। यस मैम। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में आप शोधार्थी लिखोगे और राइट हैंड साइड में आप लिखोगे मार्गदर्शक। मार्गदर्शक में नीचे लिखोगे डॉक्टर रूपाली चौधरी, और शोधार्थी में आप अपना खुद का नाम लिखोगे। जैसे अपेक्षा है, भाग्यश्री है, दीपाली है, हर्षा है, जो आपका नाम होगा, गीतांजलि है, जो आपका नाम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बताइए कॉलम आप कैसे लिखोगे? कॉलेज नेम, हाँ, वेरी गुड। स्टैंडर्ड, पेपर का नाम, हम्म फिर सेमिनार, हम्म वर्ष, हाँ और कहानी का नाम, हाँ और उसमें जो लिखने वाला है उसका नाम, और मार्गदर्शक म्हणजे मतलब आप। हाँ, और एक छोटा शोधार्थी। हाँ यस मैम, शोधार्थी। हाँ, शोधार्थी में अब आपको क्या लिखना है? आपको रोल नंबर मिल गए बेटा महाविद्यालय से? खुद का नाम मैम। खुद का नाम लिखना है आपको। रोल नंबर मिल गया क्या? नहीं मैम। रोल नंबर नहीं मिले, ठीक है, कोई बात नहीं। आप आपके नाम डाल दीजिए, केवल शोधार्थी में आप आपका खुद का नाम डाल दो। यस मैम। हाँ, और जब जहाँ पे वर्ष आपने डाले 2020-21, वहां पर दिनांक डालो, दिनांक। और जिस दिनांक। तारीख को आपने सेमिनार दिया वो तारीख आपको वहां पर डालनी है सेमिनार में। ओके। ये हुआ आपका पहला पेज, फर्स्ट पेज आपका ये रेडी हुआ। ये आपका प्रोजेक्ट है, यह मानते हुए चलिए आपको इसका सबमिशन करना है, ये उस हिसाब से आप एक सुंदर रीति से उसे लिखिए। अब सेकेंड पेज से आपको क्या लिखना है? आपको, यदि आपने सरहद के इस पार कहानी को लिया है तो ऊपर हेडिंग डालिए सरहद के इस पार, लेखक का नाम डालिए नासिरा शर्मा, और फिर उस कहानी में कौन कौन सी समस्याएं आती है या उस कहानी का सारांश रूप में अब आपको कितना लिखना है, 1 2 3 पेजेस में आपको कंप्लीट करके लिखना है। ध्यान देकर सुनिए कि ये प्रोजेक्ट वर्क है तो इसलिए आपको बैक पेज पर नहीं लिखना है, बैक टू बैक नहीं लिखना है, आपको एक पेज पर लिखना है। और प्रोजेक्ट पेपर करके मांगते हैं आप
मार्केट में जाकर, तो 10 रुपए के 12 पेजेस आपको मिल जाएंगे आसानी से, है ना। बहुत ही सुंदर रीति से उसे सजाया जाता है, दुल्हन की तरह आप आपके उस प्रोजेक्ट को सजाइए। और बहुत ज्यादा खर्च उस पर मत कीजिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा खर्च नहीं कीजिए। 10 रुपए के 12 पे जाएंगे, वो फूलों के ही रहते हैं, तो आप उसमें लिखिए, आपकी राइटिंग स्वच्छ हो, सुंदर हो। यह बात ध्यान देकर सुनिए। तो ये सेमिनार जिन जिन लोगों ने दिया, उसका सबमिशन जब हमारा मैन्युअली कॉलेज स्टार्ट होगा तब आप उसे आप दे सकते हो। तब तक जो लोग ये लिखते रहिए, और लिखकर आप उसका स्कैनिंग करके पीडीएफ करके गूगल क्लासरूम पे डालिए, न कि व्हाट्सएप ग्रुप पर। क्लियर? ओके मैम। हाँ, तो ये सारी प्रविधि आप लोगों को करनी है। और कोई आशंका किसी को? मैम सेमिनार दूसरे किसी कहानी पर दिया और लिखना दूसरे किसी कहानी पर होगा तो चलेगा क्या? हाँ, देखिए, जो कहानी आपको बहुत अच्छी लगती हो उस कहानी पर आप सेमिनार दें, और जो कहानी में आप राइटिंग करना चाहते हो उस कहानी पर आप राइटिंग करें। लेकिन सेमिनार, आप लोगों को ये बात हम जानबूझ के बताते हैं कि ये आपका जो सेमिनार आप दे रहे हो वो डायरेक्टली यूट्यूब पे प्रस्तुत हो रहे हैं, जा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हर लेक्चर आपका यूट्यूब पे आ रहा है ना। तो आप लोगों को किसी को कोई तो प्रॉब्लम नहीं है ना, यूट्यूब पे जा रहे हैं तो? नहीं मैम। हाँ। नहीं मैम। हाँ, तो देखिए, जो भी बच्चे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और जो लिखना चाहते हैं, बस आप यह बात में क्लियर करके जो गूगल क्लासरूम पे डालिएगा, तो उसमें आप लोग लिखिएगा कि हमारी ये कहानी थी, सदगति कहानी पर हमने हमारा सेमिनार दिया था, लेकिन हम हमारा सेमिनार इस कहानी पर लिखना चाहते हैं और हमने ये लिखा हुआ है। तो ऐसा भी आपने वहां पर लिखा तो भी कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान देखिए, जैसे राइटिंग हमारी सेमिनार जैसे सदगति और सरहद के इस पार कहानी के हुए हैं, वैसा काम मत कीजिए। हर कहानी को न्याय दीजिए बेटा, क्योंकि प्रश्न तो केवल सदगति या सरहद के इस पार का 2 कहानियों पर तो नहीं पूछे जाएंगे, सारी कहानियों के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो आपको जिनावर कहानी आनी चाहिए, आपको पाजिब कहानी आनी चाहिए। हर कहानी के बीच में आपको सारी चीजें आत्मसात करना आना चाहिए, हर कहानियों को न्याय देना आना चाहिए। तो पहला आपका होमवर्क होगा जो आपको आज कंप्लीट करना है, और उस होमवर्क को कंप्लीट करते हुए आपको पहले आप पढ़िए, और पढ़ने के पश्चात उसे याद कीजिए। और नेक्स्ट हमारी जो कल की तासिका होगी, कल की तासिका इन्हीं पर होगी। सबको अपने अपने कैमरों को ऑन करना होगा। एक मीटिंग हमारी जूम मीट रखेंगे। मीट कैसे होती है आपको पता होगा सभी के, आपका भी और हमारा भी कैमरा ऑन होगा, और उस ऑन कैमरे में हम आपको एक एक कहानीकार का नाम पूछेंगे, हर कहानीकार की समस्या पूछेंगे। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट आपको सेमिनार का देना है वो बाद में देना है, मैन्युअली कॉलेज स्टार्ट होने तक को आपको समय है। उसका सॉफ्ट कॉपी आप कल परसों नेक्स्ट मंडे तक भेज सकते हो, लेकिन कल आज का होमवर्क आपको कल अपने आप को प्रेजेंट करके पूरी कहानी, कहानीकार, उनके पात्र, उनके इन शॉर्ट में थीम, इन सबको लेकर रिप्रेजेंट होना है। ये चैलेंज है हमारे बच्चों के लिए। डू यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज? यस मैम। ओके, गुड, वेरी गुड। दीपाली ने हमारा एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है, सभी लोग ने एक्सेप्ट कर लिया? यस मैम। ओके, वेरी गुड बेटा। तो चलिए, यहाँ पर आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। आप सभी लोग बहुत अच्छे से लिखो, उसे कंप्लीट करो। सेमिनार के बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो कल हमारे पास और तासिका है, तो कल हम सेमिनार के बारे में और चर्चा करेंगे। और यदि किसी को सेमिनार देने की इच्छा होती है तो वो बच्चे भी ग्रुप पर डिस्कशन कर सकते हैं कि हाँ जी मैम हमें देना है और इस कहानी पर हम बोलना चाहते हैं। सेमिनार अलग अलग कहानियों पर हो सकता है, लेकिन राइटअप आपका कोई एक ही कहानी पर करे, बार बार आपको रीराइट करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे कि मैडम हमने तो 4 कहानियों पर सेमिनार दिया, तो क्या 4 कहानियों पर हमें लिखना है? जरूरी नहीं है। आपको 4 या 10 कहानियों पर आप बोले, लेकिन आपको रीराइट केवल एक